नाउ लेट्स स्टार्ट पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। हम लोग देखते हैं कि इसमें पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन होता क्या। हम लोग लास्ट क्लास में सैम्पलिंग थ्योरम पढ़े थे कि सैम्पलिंग थ्योरम होता क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लास्ट क्लास सैम्पलिंग थ्योरम जाके देखें, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, देखिए इसमें कुछ सिग्नल होता है। जो सिग्नल होता है क्या, हम लोग ट्रांसमिटेड थ्रू द वायर चैनल एंड एज द एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूस एंड हैंस इफेक्ट ऑफ नॉइजेज हाई। जो हम लोग ट्रांसमिटेड करते हैं जो चैनल के थ्रू, वायर चैनल के थ्रू, तो क्या करता है, हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और नॉइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पर पर जी ये जो थ्री टेक्निक होते हैं, हम लोग जो ये थ्री टेक्निक लगाते हैं, पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसके इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड का तो वेरिएशन होता है, टाइम का भी कुछ कुछ जगह वेरिएशन होता है, टाइम का भी। पर जो होता है हमारा जो नॉइज़ होता है, वो नॉइज़ सिग्नल होता है, वो कम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीन टेक्निक को यूज़ करते हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में। पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इन तीन टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैसेज सिग्नल, कंटिन्यूस मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट दे रहे हैं, और उसको कैरियर जो कैरियर वेव है हमारा, उसको इसके थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं। सैम्पलिंग ये है, देखिए। तो हमारा जो मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो वो कुछ इस तरह से मिलता है। तो कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रहा है हमारे। तो आउटपुट में क्या होता है इसमें, देखिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी, देखिए यहाँ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे वेरी कर रहा है, तो उसका देखिए मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी जैसे जैसे करेगा इन अकॉर्डिंग, या एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है इन अकॉर्डिंग्स विथ मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग्स के साथ, मतलब के साथ होगा हमारा जो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, वो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो होता क्या है, देखिए पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ pulse modulation system in which the signal is sampled at regular interval and each signal is made proportional to the amplitude of the signal at the instant of sampling, and these pulses are sent by wire or cable. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ईजिली हम क्या करते हैं, ईजिली जनरेट भी कर सकते हैं और डिमोडुलेट भी कर सकते हैं। डिमोडुलेशन भी जो होता है उसका जनरेट ईजिली किया जा सकता है। तो यहाँ जो हो रहा है एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा, तो क्या इसके कारण से क्या होता है, पावर का भी वेरिएशन होता है, पावर भी वेरिएबल हमारा कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पर जो जैसे क्या हो रहा है, जैसे क्या होता है, इसमें बैंडविथ होता है, बैंडविथ हो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। आज इंटरवल पर के पास हो रहा है, तो वहाँ भी ये भी कांस्टेंट रहता है इसके कारण से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स इसमें क्या होती है, इसमें विड्थ चेंज होती है एज अकॉर्डिंग्स विथ मैसेज सिग्नल। ठीक है। तो जो पल्स जहाँ क्या करता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पल्स ज़्यादा होगी, जहाँ जैसे 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 यहाँ पल्स हमारा जो हो रहा है, यहाँ देखिए पल्स ज़्यादा होती है, पल्स ज़्यादा होगी तो विड्थ भी उसकी ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर मैसेज सिग्नल है, देखिए अगर इसको समझा जाए, इस तरह से समझा जाए, तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। यहाँ क्या होगा, इसकी विड्थ कम होगी, पर यहाँ देखिए यहाँ इसकी क्या है, विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ क्या है, एम्पलीट्यूड इसकी कम है, तो यहाँ विड्थ इसकी कम हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ से ज़्यादा हो रही है, तो फिर इसकी ज़्यादा होने लगेगी। तो इस तरह से जो होगा इसकी विड्थ चेंज होती जाएगी हमेशा इन अकॉर्डिंग्स विथ मैसेज सिग्नल। जो हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग से उसके उसके तरह उसकी तरह होगा, इसका विड्थ चेंज हो जाएगा। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है व्हेन कंपेयर विथ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। जस्ट पीपीएम से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वहाँ एक डिसएडवांटेज भी है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विच वी विल डिस्कस लेटर। देखिए ठीक है, दैट इट्स पल्स आर वेरिंग विड्थ एंड देयरफॉर ऑफ वेरिंग पावर कंटेंट। इसमें क्या होता है, पावर वेरिएबल हो जाता है कि
देखिए यहाँ क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सॉरी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है हमारा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पर टाइम का चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम का चेंजिंग हो रहा है। तो टाइम के चेंजिंग के कारण से क्या होता है, हमारा पावर वेरिएबल में होता है, पावर वेरिएबल होता है और बैंडविड्थ भी वेरिएबल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इसकी क्या है, वेरी कर रहा है। यहाँ से देखिए, ये इसकी बैंडविड्थ यहाँ से देखिए बैंडविड्थ अलग है, यहाँ से यहाँ की बैंडविड्थ अलग होगी, यहाँ से यहाँ की बैंडविड्थ अलग होगी, क्योंकि इसकी विड्थ अलग अलग होगी, तो इसके कारण से बैंडविड्थ भी अलग अलग होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके साथ इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट द ट्रांसमीटर मस्ट बी पावरफुल इनफ टू हैंडल maximum of pulses, although the average power transmitted is perhaps only half of the peak power। जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन है, PWM ये क्या होता है, पावरफुल है, मतलब यहाँ हैंडल ट्रांसमीटर को यूज़ किया जाता है, पावरफुल ट्रांसमीटर को। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमेशा विड्थ इसकी चेंज हो रही है इसके कारण से। ठीक है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्टिल वर्क्स इफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फेल्स, वेयर एज PPM डज नॉट वर्क। ओके, नेक्स्ट में आता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये देखते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होता है, टाइम और एम्पलीट्यूड नॉट चेंजिंग, टाइम और एम्पलीट्यूड का कोई चेंजिंग नहीं होता। इसमें क्या होता है, पल्स का पोजीशन चेंज होता है। जैसे ये हुआ, देखिए ये हो रहा, तो पोजीशन चेंज होता है इन अकॉर्डिंग्स विथ मैसेज सिग्नल। देखिए अब अगर इसके साथ अगर मैसेज सिग्नल को देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट हमारा, इनपुट को देखकर हमारा मैसेज इसमें चेंज होगा। जैसे ये है, यहाँ अगर हुआ तो कुछ इस तरह से होगा, फिर कुछ ये इधर शिफ्ट, अगर हम लोग शिफ्ट पढ़ रहे थे ना, फेस शिफ्ट, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ कुछ इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इधर भी कुछ मान लीजिए कुछ शिफ्ट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ अगर इसका 10 से शिफ्ट कर रहा है, तो 10 सब का शिफ्ट करते चला जाएगा, इस तरह से शिफ्ट करते चला जाएगा, तो ये शिफ्टिंग हो जाए। ठीक है, पल्स पोजीशन, इसमें पोजीशन इसकी चेंजिंग होती है, यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस मीन्स, इसका मतलब होता है कि दिस मीन्स ट्रांसमिशन मस्ट सेंड सिंक्रोनाइजेशन pulses to operate timing circuit and the receiver as mentioned, connection of pulse with modulation। pulse position modulation, जो हम लोग pulse position modulation has the advantage of requiring constant transmitter power output। यहाँ क्या होता है, पावर क्या कांस्टेंट हमारा होता है, और क्या होता है, बैंडविड्थ हमारा कांस्टेंट होता है। बैंडविड्थ कांस्टेंट हो, क्यों कांस्टेंट होगा, देखिए कांस्टेंट ही देखिए इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ, ये अगर शिफ्ट हो रहा है, देखिए ये अगर है, ये इसका आ रहा है, अगर इस सब को शिफ्ट किया जाए थोड़ा, मतलब मान लीजिए ये इसकी ये 5 है, अगर हम 5 से और शिफ्ट कर दें तो क्या होगा, सबको 5 से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से कुछ आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, तो ये कुछ 5 से शिफ्ट आउट हो गया, इसको शिफ्ट आउट कर दे रहे हैं 5 से। ओके, तो वो क्या हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये देखिए पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसकी मतलब क्या हो रही है, बैंडविड्थ में कोई वेरी, मतलब ये जितनी है डिस्टेंस वही इसकी इतनी भी यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी इसकी रहेगी 5, यहाँ भी इसकी 5 रहेगी, बैंडविड्थ में कोई चेंज ही नहीं होगा। ओके, चलिए ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या, देखिए इस तो हम देखते हैं कि जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह बिहेव करता है ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है कि पल्स मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी की तरह, देखिए जहाँ मैसेज सिग्नल ज़्यादा होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, तो ठीक इसी तरह जहाँ पर मैसेज यहाँ इसकी जो मैसेज सिग्नल ज़्यादा होती है, तो वह यहाँ इसकी विड्थ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जस्ट लाइक दैट दिस आर सेम एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड फर्स्ट लास्ट वन इज PPM जो हो रहा है, PPM आपको फेज मॉड्यूलेशन की तरह यूज़ करते हैं, तो फेज मॉड्यूलेशन की तरह, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग का हो रहा है, वहाँ भी हम लोग शिफ्टिंग करते थे, तो यहाँ भी शिफ्टिंग का तरह यूज़ होता है। ठीक है, इन पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स बाय पल्स ट्रांसमिशन इज एक्सपेक्टेड
where each of the pulse corresponded to baseband signal. So this modulation signal is scheme are called as baseband मॉड्यूलेशन। जो होता है ये पल्स बाय पल्स हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब चेंज करते हैं बेसबैंड सिग्नल के थ्रू हम लोग पास करते हैं। तो ये जो मॉड्यूलेशन कहलाता है वो बेसबैंड मॉड्यूलेशन कहलाता है। ओके, दो होता है, एक बेसबैंड मॉड्यूलेशन होता है, दूसरा होता है बैंड पास मॉड्यूलेशन होता है। यहाँ पर दूसरा होता है, दो तरह का मॉड्यूलेशन होता है यहाँ पर। तो ये देखें, अब देखते हैं पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखते हैं। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है जब हम लोग डिजिटलाइज मतलब क्या करते हैं, हम लोग एज ए सैम्पल को क्या करते हैं एज एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाता है। देखिए, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम आर यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंटिन्यूस सिग्नल एज डिजिटल सिग्नल इक्विवेलेंट। जो कंटिन्यूस सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल हमारा है ये कंटिन्यूस में है, तो उसको क्या कर रहे हैं डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है ये इस तरह का कुछ मिलता है। देखिए ये कंटिन्यूस है, इसको पल्स पीसीएम मॉड्यूलेटर के थ्रू जो पास करते हैं, पीसीएम मॉड्यूलेटर नेक्स्ट आगे जाके नेक्स्ट क्लास लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ मान लीजिए ये कुछ ऐसा है तो 101001 कुछ इस तरफ का कोडिंग मिलता है। हम लोग लाइन कोडर के थ्रू पास करते हैं, लाइन कोडर वो एक कोडिंग देता है 0101 के थ्रू। तो देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा, 0 डाउन हुआ, 1 अप हुआ, फिर 0 डाउन हुआ, फिर 1 अप हुआ, तो इस तरह हुआ। तो ये एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को डिजिटल में रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल कॉरेस्पॉन्ड्स टू बेसबैंड सिग्नल एंड कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू बेसबैंड चैनल। तो जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हम लोग पास करते हैं बेसबैंड सिग्नल के, जो डायरेक्टली बेसबैंड चैनल के थ्रू पास होता है। देखिए जो होता है नेक्स्ट होता है पल्स बैंड पास मॉड्यूलेशन। बैंड पास मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग फ्री स्पेस में यूज़ करते हैं तो जैसा जस्ट लाइक दैट फॉर मॉडम को हम लोग क्या करते हैं वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं, फ्री स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ हम लोग 3 टेक्निक का यूज़ करते हैं, ASK, PSK, FSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। ये इस टाइप का 3 हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये तीनों टेक्निक। तो देखिए जब क्या लिखा है, बैंड पास मॉड्यूलेशन स्कीम आर लाइक दिस वन आर यूज टू कन्वर्ट डिजिटल बेसबैंड सिग्नल एज बेसबैंड सिग्नल एंड कॉरेस्पॉन्ड्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू फ्री स्पेस। देखिए फ्री स्पेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन प्राइमरी सिग्नलिंग स्कीम मॉड्यूलेशन 1 बीट इज ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। हम लोग जो एक समय में क्या करते हैं, 1 बीट का मॉड्यूलेट करते हैं, मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। यही हमारा बैंड पास मॉड्यूलेशन। बैंड पास मॉड्यूलेशन समझ में आ गया ना। हम लोग क्या करते हैं इसको फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग मॉडम को यूज़ करते हैं। मॉडम क्या करता है हमारा फ्री स्पेस के लिए मॉडरेटर डिमॉडरेटर का काम करता है, वहाँ पर इनकोडर डिकोडर का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इनकोडर डिकोडर और ये सब यूज़ करके हम लोग को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।